हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे सारणिक। ठीक, डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे करके इसको निकालते हैं, बड़े आराम से सब चीज़ें समझेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने आप व्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप लोगों ने आप व्यू के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि सारणिक को समझने के लिए आप व्यू का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यू के बारे में आपको पता नहीं होगा तो सारणिक आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि टोटली यूज़ आप व्यू का ही है यहाँ पर। क्लियर? देखो, सारणिक क्या होता है, जैसे मतलब क्या होता है, क्या मतलब किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, जो भी है। तो परिभाषा की यहाँ पर नीड है नहीं, मैं आपको जो सारणिक का मतलब होता है वो बताता हूँ। जैसे आव्यूह आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आव्यूह हमारे पास में कोई आव्यूह है ए, मैंने मान लिया कोई ए है, जो कितने का 2x2 का है। दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं। ये आपको पता होगा, ये पंक्ति पहली होती है और ये पंक्ति दूसरी होती है। ये वाला क्या होता है? कॉलम। मान लो ये हमारे पास में आव्यूह है 2x2 का। अगर मुझे इसको सारणिक बदलना हो, सारणिक में बदलना हो, देखो सारणिक बेसिकली होता क्या है। सारणिक जो होता है यानी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, आप समझ लो कि अगर आप 2x3 का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो नहीं निकलेगा। क्लियर? डिटर्मिनेंट जो होता है वो के मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। क्लियर? देखो, जैसे कोई हमारे पास में मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स की बात करें, उसका एक वैल्यू है, उसका एक मान है, जो भी उसका मान निकल के आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा। राइट? समझ में आई बात? ओके, ठीक है। या हमको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट हमेशा और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो, अगर इसको मुझे डिटरमिनेंट में चेंज करना हो तो मैं इस प्रकार का ये जो डंडे आपने बनाए हैं, अब आप समझ लो, ये जो लाइंस हैं, इस प्रकार की लाइंस अगर मैं डिटरमिनेंट के जो अवयव हैं लिख के और लाइंस द्वारा बंद कर दूं, तो इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट को प्रदर्शित करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, वैसे आपने पढ़ा होगा मापांक, जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ा ना एक्स, तो ये मॉड थोड़ी देर के लिए मॉड समझ रही है, लेकिन यहाँ पर मॉड की बात होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सिंपल आप ये समझो कि इस प्रकार का जब भी आपको कोई आव्यूह लिखा हुआ दिखे इस प्रकार का, तो वो आव्यूह नहीं होता, क्या होता है? डिटर्मिनेंट। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? मेन बात तो फाइंड करना है ना, कि कैसे करके किसी का मतलब इसका मान निकालेंगे, तो उसको आप ध्यान से समझना। देखो, ये वाला जैसे ये 2x2 का है, तो आप क्या करो, इसका इससे गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 4 पंजे 20, तो इसका आंसर आ गया -8। जब भी आपको 2x2 का दिया होगा, आप इसको हमेशा ऐसे निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, कहानी खत्म, बस डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? -8। सारणिक ए का सारणिक कितना आ गया? -8। बड़ा सिंपल। 2x2 का जब भी होगा आप ऐसे निकाल दोगे। जैसे हमारे पास में ए कोई आव्यूह है इस प्रकार से, ए कोई आव्यूह है -3, 4, -2, -5, ये हमारे पास में आव्यूह है। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट पूछा है, डिटरमिनेंट बताओ कितना होगा, निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको इस प्रकार से बंद करो, 4 -3 4 और -2 -5। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी गुणा इससे, मतलब इसकी गुणा इससे करने, तो -3 और गुणा -5 -4 गुणा -2। ठीक है, तो ये 3 पंजे 15 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, तो कितना आ गया? 23। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 23। बस इस प्रकार से निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? अब देखो, अगर मुझे जैसे 2x2 का है कोई सा भी, तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? जैसे चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे बोल देंगे क्वेश्चन में कि 4 6 -3 2 का मान बताओ। मान बताओ, किस प्रकार से निकालेंगे मान?
तो इसका जब भी हमें मान निकालना होगा, अब ये डिटर्मिनेंट है, वैसे यहाँ पर मैंने आपको देखो एक ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकलवाया है। यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से दिया कि इसका मान बताओ, 2 लाइनों में ऑब्जेक्ट के अवयव फिट कर दिए हैं, बोल रहा है कि मान बताओ। कुछ नहीं करना, बस आपको जैसा मैंने बताया वैसा ही करो। 4 6 माइनस का 3 2, देखो इसका गुणा करो इससे, 4 दूनी 8, ठीक, माइनस लगाओ 6, इसका गुणा करो, गुणा माइनस का 3, तो 8 और प्लस का 18 हो गया, तो कितना आया 26। ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आई बात। तो 2 क्रॉस 2 का जब भी होगा आप आराम से ऐसे निकाल लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर 3 क्रॉस 3 का आ जाए तो उसका कैसे, उसको कैसे करके हल करेंगे, वो चीज़ आप ध्यान से समझो। जैसे देखो इस प्रकार का तुम्हारे पास में आ जाए 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे करके निकालेंगे उस चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो हमेशा देखो मैं इसका बता देता हूँ कि ये जो 3 क्रॉस 3 का होता है खुलता कैसे है। जब भी आपको 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट दिखे, आप यहाँ से, जैसे देखो मैं इधर एक चीज़ लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिख दिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। अब इसका मुझे डिटरमिनेंट खोलना है, तो कैसे करके खोलेंगे इसका मान कर, मतलब कैसे करके इसको हल करेंगे। तो आपको हमेशा यहाँ से चलना है, और कैसे चलना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस प्रकार से आपको चलना है, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर। तो कोई ये क्या है, अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस ये क्या चल रहा है। देखो कैसे करके यहाँ पर काउंटिंग करो तो प्लस माइनस प्लस। क्लियर। अब देखो खोलना कैसे इसको, सबसे पहले ये अवयव लिखो चिन्ह के साथ। तो 4 है प्लस का, प्लस चार लगाओ या मत लगाओ। फिर देखो क्या करना है, ये वाला छोड़ देना है, ऐसा ही एरिया। इसके सामने वाला, इसके साथ वाला पंक्ति हटाओ, इसके मतलब इसके जो इसके साथ वाला पंक्ति हटाओ, इसके साथ वाला कॉलम हटाओ, तो बचा क्या, ये दिख रहा है। ये दोनों चारों अवयव इसमें लिख दो, 2 माइनस 3 1 2, ठीक। ये अवयव लिखा, ये कॉलम हटाया, ये कॉलम हटाया, ये बचे हुए अवयव इसमें रख दिए। ये किस चिन्ह के साथ है, देखो ये माइनस तो पहले से ही है, माइनस ये वाला क्या है पहले से ही है, और एक माइनस इसके साथ में है, तो माइनस का 3 इधर लिख दो। फिर ये बनाओ ऐसे करके, देखो इसके साथ वाला पंक्ति ये होगा, इसके साथ वाला कॉलम क्या है, ये इसके सामने वाला कॉलम बचा कौन सा, 5 बचा, लिख दो। 3 बचा माइनस का, लिख दो। और 1 बचा यहाँ पर लिख दो, 2 बचा यहाँ पर लिख दो। समझ में आई बात, क्लियर हुआ ना। ऐसे अब देखो प्लस 4 के साथ क्या है, प्लस, तो प्लस 4 लिखो, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 4। अब यहाँ पर प्लस लगाना है क्योंकि ये बीच में है। फिर ये वाला अब बना लो। अब देखो इसके साथ वाला कॉलम ये है, पंक्ति तो वही रहेगी, अब बचे हुए कौन से, ये 5 माइनस 2 1 1, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये वाला अवयव ये हटाया, ये हटाया, ये वाले लिख दिए, ये वाला अवयव उठाया। चिन्ह का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस, ये वाला माइनस, वो 3 उसके साथ में है, वो साथ में लिखना है, प्लस हो चाहे माइनस हो। फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर क्या कहते हैं, ये 3 लिखा, ये वाला कॉलम हटाया, पंक्ति तो वही है, जो ये अवयव बचे वो यहाँ पर लिख दिए। अब देखो अब 2 क्रॉस 2 का ये हल हो गया। अब इसको हल कैसे करना है, इसको हल अभी हमने किया है, 4 2 दूनी 4 माइनस का, बीच में हमेशा माइनस का लगाना है पहले से ही। बीच में क्या लगाना है, जब भी इसको हल करेंगे, दिस माइनस दिस। अब ये माइनस पहले से जो एलिमेंट के साथ है उसको वैसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में हमेशा क्या लगाना है, माइनस ही। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 पंजे 10 माइनस लगाओ, 3 एकम 3, तो माइनस का 3 और गुणे 1। क्लियर। और यहाँ पर लिखोगे, देखो प्लस का 4 है, और 5 एकम 5 माइनस का, ये देखो 2 एकम 2, तो माइनस का 2 गुणे 1, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बस और कुछ नहीं करना। 4 और ये माइनस का 4 है, ये कितना हो गया, प्लस का 3 और प्लस का 3, ये 10 प्लस 3 हो गया, और ये प्लस 4 और 5 प्लस 2, ठीक है। बस इसको हल करना। ये कितना बचा, 4 माइनस 1 बचा, और ये
3 और 13 और 4 गुणे 7, ठीक, -4, 13 तियाँ 39 और 4 सत्ते 28, इसको ऐड कर लो, बस इसको ऐड करना है। देखो पहले इसको घटा लेते हैं, ये बचा तुम्हारा कितना 35, 39 में से 4 गया तो 35 बचा प्लस का और 28, तो कितना हो गया 3 63 आई थिंक, 8 5 13 और 3 2 5 1 6, हाँ 63। तो इसका जो मान हल होके आया है, जो भी तुम्हारे पास में ये दिया था उसका मान जो हल होके आया वो कितना है 63। तो 3 क्रॉस 3 का हमेशा ही आपको ऐसे ही करके निकालना है, ठीक है। जितने भी हैं 3 क्रॉस 3 का जब भी आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे हमेशा इसके, देखो इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना हमेशा जैसा मैंने बताया यही वाला लेके चलना है। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, लेकिन वो चीज़ मैं बताऊंगा, एक दो सवाल में बता दूंगा, लेकिन आपको मेन इससे ही रखना है, प्लस माइनस प्लस, इसी पैटर्न के साथ में आपको अगले बढ़ना है और इसी पैटर्न के साथ में आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आप देखिए, हाँ आप जो एक्सरसाइज है उसके सवाल की ज़रूर कीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ एक्सरसाइज कौन सी है। देखो एक्सरसाइज है 4A में देखो आप प्रश्नों के मान याद कीजिए। तो देखो ये हैं, ये बात आप आराम से कर लोगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर ये देखो उसको छोड़ दीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वाला एक क्वेश्चन बचा इसका, और ये फिर इधर वाले क्वेश्चन 15 तक, इनको आप सॉल्व ज़रूर कीजिए, ठीक है। 3 क्रॉस 3 के आप इनको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और डिटर्मिनेंट को जो सिंपल है वो सिंपल सॉल्व कर लीजिए, लेकिन कुछ डिटर्मिनेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पहले हल करना पड़ता है फिर सॉल्व करना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।